बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द गाल्जी बॉडीज़ और वहाँ पर हमने गाल्जी बॉडीज़ का इंट्रोडक्शन किया था। वहाँ पर हमने गाल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था, इसका पोजीशन नंबर वगैरह के बारे में पढ़ा था, उसकी एलिमेंट्स भी डिस्कस किए थे। इसके बाद वहाँ पर हमने एक बात की थी कि जो गाल्जी बॉडीज़ होती है उसकी पोलरिटी स्पेसिफिक होती है, यानी वो स्पेसिफिक पोलरिटी शो करते हैं। स्पेसिफिक पोलरिटी से मुराद ये है कि इसका जो कन्वेक्स फेस होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टुवार्ड होता है, यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, जबकि उसका जो कनकेव फेस होता है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। यानी जो कनकेव फेस होता है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा और जो कन्वेक्स फेस होगा वो हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होगा। तो यही इसको कहते हैं स्पेसिफिक पोलरिटी, यानी ये हमेशा इस तरह इसका पोजीशन होगा, ये इस तरह पड़ा होगा। तो जब हमने पढ़ा था कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इस पर यहाँ राइबोसोम होते हैं और इसी वजह से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स पढ़े थे कि इसी वजह से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ का सरफेस जो होता है वो रफ होता है, वहाँ पर राइबोसोम मौजूद होते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वहाँ पर लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है। ये लिपिड और प्रोटीन जो यहाँ पर पैदा होते हैं ये वेसिकल के फॉर्म में इकट्ठे कर दिए जाते हैं और यहाँ पर इससे ये वेसिकल की फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं। ये वेसिकल अब ये जो रिलीज़ हुए अब ये जाएंगे गाल्जी बॉडीज़ की तरफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वैक्यूल्स होंगे वो जाएंगे यहाँ से गाल्जी बॉडीज़ की तरफ। गाल्जी बॉडीज़ का जो हमने पढ़ा था कि इस फेस जो है ये कन्वेक्स फेस है। इसको वहाँ पर हमने ये भी कहा था कि इस फेस को सिस फेस कहते हैं या फार्मिंग फेस कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं इसको, यहाँ पर ये जो वेसिकल जाता है ये इसके इस फेस के साथ अटैच हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, इस तरह ये फ्यूज़ हो जाता है। इसके अंदर जो लिपिड होते हैं या प्रोटीन होते हैं ये इसको अपनी प्रोटीन या लिपिड जो होते हैं वो खारिज कर देते हैं। जब ये प्रोटीन या लिपिड इसमें दाखिल हो जाते हैं तो वहाँ पर इसका प्रोसेसिंग होता है, मज़ीद इसमें रद्द-बदल किया जाता है और इसको पैकेज किया जाता है। इसका पैकेजिंग होता है गाल्जी बॉडीज़ में। गाल्जी बॉडीज़ में वहाँ पर प्रोटीन से मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम की शक्ल में तैयार किए जाते हैं, वहाँ पर प्रोटीन को एंजाइम में तब्दील किया जाता है, जबकि जो लिपिड यहाँ से जाते हैं वो भी यहाँ पर इस तरह वेसिकल के फॉर्म में जाते हैं और इसके साथ फ्यूज़ होकर वहाँ पर रिलीज़ किए जाते हैं। इस लिपिड से मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स बनाए जाते हैं और साथ साथ इस लिपिड को स्पेसिफाई करके इस लिपिड को मेम्ब्रेन लिपिड में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो ये एंजाइम में जो प्रोटीन थे उसको एंजाइम में कन्वर्ट किया गया। अब ये एंजाइम यहाँ से जाकर यहाँ इस तरह इसका प्रोसेसिंग होते हुए यहाँ से इसका जो अदर फेस है कनकेव फेस, उसको हमने वहाँ पर दो और टर्म भी यूज़ किए थे, यानी ये है कनकेव फेस। तो इस कनकेव फेस को हमने कहा था कि इसको ट्रांस फेस भी कहते हैं, यानी इसका अपोजिट है तो इसको ट्रांस कहते हैं। और साथ साथ यहाँ पर इसको मैच्योरेशन फेस का नाम भी दिया था, यानी यहाँ पर मैच्योरेशन होता है किस चीज़ का, यहाँ से ये जो एंजाइम थे यहाँ पर ये वैक्यूल्स के फॉर्म में यहाँ से ये वैक्यूल बनाएंगे और यहाँ से ये वैक्यूल पिंच्ड ऑफ होकर यहाँ से डिटैच होकर बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा और वैक्यूल के फॉर्म में इसका पैकेजिंग होगा। यहाँ पर प्रोटीन को एंजाइम में तब्दील किया गया और ये एंजाइम पैकेज किए गए इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल और ये वैक्यूल यहाँ से पिंच्ड ऑफ हो गया, डिटैच हो गया। और जब ये जो नया वैक्यूल बन गया जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इसके लिए टर्म यूज़ होता है प्राइमरी लाइसोसोम। हम इसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तो यहाँ पर
प्राइमरी लाइसोसोम पैदा हो गया। तो इसलिए ये जो बनाता है GERL सिस्टम, इसलिए हम कहते थे कि ये जो पार्ट है ये गाल्जी बॉडीज है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है GERL सिस्टम का, और ये भी GERL सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। GERL सिस्टम जो है, GERL सिस्टम, जी से मुराद यहाँ पर G मीन्स गाल्जी बॉडीज, ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L मीन लाइसोसोम। तो ये तीन ऑर्गेनेली ये एक सिस्टम को बनाते हैं जिसको हम कहते हैं GERL सिस्टम। तो इसके बाद हम आते हैं फंक्शंस ऑफ गाल्जी बॉडीज़ की तरफ कि गाल्जी बॉडीज़ का फंक्शन क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ गाल्जी बॉडीज़। गाल्जी बॉडीज़ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो हमने पढ़ा, जो है सिक्रीशन, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन, यानी यहाँ पर जो प्रोटीन वगैरह आते हैं इसका पैकेजिंग होता है और सिक्रीशन होता है। मुख्तलिफ सेल्स में ये मुख्तलिफ किस्म का सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गॉबलेट सेल में होता है ये पॉलीसेकेराइड को सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स पॉलीसेकेराइड। ये गॉबलेट सेल में पॉलीसेकेराइड को सिक्रेट करता है। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल होते हैं इसमें वहाँ ये कोलेजन को सिक्रेट करता है, सिक्रेट्स कोलेजन। वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं इसमें ये कोलेजन को सिक्रेट करता है। एसिनार सेल होते हैं जो पिनक्रियास में होते हैं, पिनक्रियास के जो एसिनार सेल होते हैं वहाँ पर ये प्रोटीन को सिक्रेट करता है। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है इसका वो है हार्मोन सिक्रीशन। इसके साथ साथ ये हार्मोन का सिक्रीशन भी करता है, क्योंकि वहाँ पर जो गाल्जी बॉडीज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो प्रोडक्ट वहाँ पर जाते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्रोडक्ट होता है वो लिपिड होता है, और लिपिड वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स में तब्दील किया जाता है और इसका पैकेजिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है और इसको वैक्यूल के फॉर्म में सिक्रेट किया जाता है। इसके बाद जो इसका जो अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है वाइटोजेनेसिस। वाइटोजेनेसिस प्रोसेस जो है ये याक फॉर्मेशन प्रोसेस है। याक फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज वाइटोजेनेसिस। ये याक फॉर्मेशन प्रोसेस को वाइटोजेनेसिस कहते हैं। याक एग्स में प्रेजेंट होता है और ये स्टोर्ड फूड होता है एग्स में। ये याक जो होता है ये एग्स में स्टोर्ड फूड होता है और ये वाइटोजेनेसिस में मदद देता है। ये वाइटोजेनेसिस का फंक्शन सरअंजाम देता है। गाल्जी बॉडीज़ का ये एक अहम और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद जो गाल्जी बॉडीज़ का जो अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है सेल प्लेट फॉर्मेशन। अगर आपको याद हो तो सेल वॉल का जब हम फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, ऑरिजिन ऑफ सेल वॉल या फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब एक सेल डिवाइड होता है तो वहाँ पर सबसे पहले सेल प्लेट फॉर्म होता है। सेल के दरमियान, सेल के बिल्कुल सेंटर में एक सेल प्लेट बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है जो कि डिवाइड होने वाला है, तो यहाँ पर सेंटर में इस तरह के फ्रेगमोप्लास्ट अरेंज हो जाते हैं, जमा हो जाना शुरू हो जाते हैं और इस तरह एक प्लेट बना देता है। ये फ्रेगमोप्लाज्म जो होते हैं ये पार्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और गाल्जी बॉडीज़ के। ये पार्ट होते हैं गाल्जी बॉडीज़ के, गाल्जी बॉडीज़ प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पार्ट्स होते हैं जिसको कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। और ये फ्रेगमोप्लास्ट सेल डिवीजन के दौरान सेल प्लेट प्लांट सेल में बनाता है। वहाँ पर ये फ्रेगमोप्लास्ट जो होते हैं ये कैल्शियम पेक्टेट को रिलीज़ करते हैं जिससे बाद में मिडल लमेला बन जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका सेल वॉल फॉर्मेशन में, यानी सेल प्लेट सबसे पहले बुनियादी काम ये कर देता है कि ये सेल प्लेट को फॉर्म करता है, बनाता है और फिर इससे कैल्शियम पेक्टेट रिलीज़ होता है और बाद में इस कैल्शियम पेक्टेट से मिडल लेमेला बन जाता है। इसके बाद
जो इनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है ग्लाइकोसाइलेशन। Glycosylation means addition of carbohydrate to another molecules या compound। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइलेशन से मुराद ये है कि ये एडिशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोटीन के साथ, जिसके नतीजे में ग्लाइकोप्रोटीन बन जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ मिलाता है जिससे ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं, और इसके साथ साथ इसी कार्बोहाइड्रेट को लिपिड्स के साथ मिलाता है जिससे लिपोप्रोटीन बनते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। इसी कार्बोहाइड्रेट को लिपिड के साथ मिलाकर ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं। तो ये थे चंद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन गाल्जी बॉडीज़ के। तो इसके बाद इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लाइसोसोम, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।